हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी हेल्थी एंड सेफ गाइस। टुडे स्टार्ट द फिजिक्स चैप्टर क्लास 10th एंड चैप्टर नेम प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। तो गाइस इस चैप्टर में आपका दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक है प्रकाश का परावर्तन और एक है प्रकाश का अपवर्तन। दोनों चीज अलग अलग हैं, परावर्तन और अपवर्तन। हम आज जो पढ़ेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अगर इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट और हिंदी में कहें तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे बचपन में, छोटे तो भी हैं आप, पर अब थोड़े बड़े हो गए पहले से। जब आप छोटे थे तो आप क्या करते थे कि हम घड़ी के मिरर से यानी घड़ी के शीशे से, जो पास में हमारा कोई फ्रेंड बैठा होता था या घर में कोई हमारे फैमिली मेंबर्स बैठा होता था, तो हम उसके पास लाइट ले जाते थे, सूर्य की रोशनी को ट्रांसफर करते थे, आती हुई रोशनी को एक साइड से दूसरी साइड भेजते थे, या हाथ में हम शीशा लेकर बैठते थे चेहरा देखने के लिए। उस शीशे से हम सूर्य की आने वाली रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे। कभी कभी इस माध्यम से हम चिड़ियों को भी उड़ाते थे, कौवे के पास ले जाते थे, चिड़िया के पास ले जाते थे, जिससे चिड़िया बैठ के उड़ जाती थी। इसको ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यही होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आते हुए प्रकाश को अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये प्रकाश का परावर्तन किन नियमों के आधार पर होता है उसको मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करूंगा, डिफाइन करूंगा। तो गाइस कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन? हम मान लेते हैं कि हमारा एक मिरर है। क्या है? मिरर है। इसकी एक साइड कलई से पुती हुई है, क्योंकि मिरर की जब तक शीशे की एक साइड कलई से पुती नहीं होगी तब तक वो शीशे में से हम अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते, वो मिरर नहीं बनता, वो दर्पण नहीं बनता है। मान लिया कि हमने यहां से हमारी एक सूर्य की रोशनी है जो आ रही है और वो इस बिंदु पर, वो बिंदु पर आकर टकरा रही है। इसको हमने मान लिया ए और बी, या इसको M1 M2 मान लेते हैं, दर्पण M1 M2, जिस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है, एज फॉर योर बुक्स, M1 M2। ये एक प्रकाश की किरण है जो आ रही है। इसको हम प्रकाश की किरण जो आ रही है उसको कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं गाइस? आपतित किरण। ये होती है हमारी आपतित किरण। यहां से एक जो लंब होता है, अभिलंब कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, जो ओ बिंदु पर आकर मिल रहा है, अभिलंब। अभिलंब से जब ये आपतित किरण यहाँ पर सूर्य दर्पण से आकर टकराएगी, अब तक दर्पण से आकर टकराएगी, तो क्या होगा कि यहाँ से टकराने के बाद ये जो प्रकाश की किरण है ये वापस लौट कर जाएगी। और कैसे लौट कर जाएगी? इस तरीके से लौट कर जाएगी। और इसको लौटने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। इसको कहते हैं अभिलंब। आने वाली किरण को मान लेते हैं कि ए से आ रही है और जाने वाली किरण को मान लेते हैं वो बी के लिए जा रही है। अभिलंब को हम एन से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बिंदु हो गया, ए से ओ तक आने वाली किरण आपतित किरण है, ओ से बी तक जाने वाली किरण परावर्तित किरण है और एन से ओ तक आने वाला अभिलंब है। अब गाइस ये नियम किस तरीके से काम करता है? यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी, एंगल आई, किससे डिफाइन करते हैं इसको? एंगल आई से। और इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण कहते हैं। ये बराबर किसके होगा? यहां से जाने वाले अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण जा रही है इसके साथ जो एंगल बनेगा, एंगल आर, इसको हम कौन सा कहते हैं? परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। ये एंगल आई एंगल आर के, यानी कोण आई कोण आर के बराबर होगा। परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीन चीज। कौन कौन सी चीज? आपतन कोण, सॉरी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दर्पण के एक ही साइड में होते हैं, दर्पण के एक ही तल में होते हैं, दूसरी साइड में नहीं होते। दूसरी साइड में जाएंगे तो वो अपवर्तन हो जाएगा, उसको अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं परावर्तन को। तो परावर्तन क्या होता है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों चीजें एक ही तरफ होती हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि एंगल आई, यानी कि अगर इसको हम कहते हैं
एंगल आई आपतन कोण इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये परावर्तन के दो नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के। कौन कौन से हैं? एक तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। ये तीनों चीज क्या होती हैं? तीनों चीज तल के इस परावर्तन के एक ही तल में होती हैं, दर्पण के एक ही तल में होती हैं। दूसरा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या है? आपतन कोण। एंगल आर क्या है? परावर्तन कोण। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? ये दोनों एंगल एक दूसरे के, ये दोनों कोण एक दूसरे के हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि जिस एंगल से आएगी उसी एंगल को वापस जाएगी। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो जब हम सूर्य की रोशनी को दर्पण से या अपनी घड़ी से टकरा कर लौटाते थे तो उस रोशनी को सेट करने के लिए हमको अपना हाथ हिलाना पड़ता था। तो हम हाथ न हिलाकर क्या करते थे? हम एंगल सेट करते थे, आने वाला एंगल जाने वाले एंगल दोनों को एक दूसरे के बराबर करते थे, और उसके बाद वो क्या होता था कि सूर्य की रोशनी वहीं पहुंच जाती थी जहां हम उसको पहुंचाना चाहते थे। तो ये होता था नॉर्मल सा प्रकाश का परावर्तन, जो हम बचपन में भी करते आए थे। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं, कुछ नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो फाइल में भेज दूंगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है इस चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन को समझने में, तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं मेरा पर्सनल नंबर तो आपके पास मैसेज के थ्रू पहुंचता ही है, कॉलिंग थ्रू पहुंचता ही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।